दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैदान महशर में भी दो किस्म के लोग होंगे, एक आवारा होंगे, किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होगा, कहेंगे अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को मत मानो, डायरेक्ट पहुंचो और एक आयत पे अमल करेंगे, बाबू तगुए लहिल वसीला, कोई गौसे पाक, कोई गरीब नवाज, कोई साबिर पाक, कोई मखदूम कल्याण, कोई जिंदा शमदात, कोई वारिस पाक, कोई महबूब इलाही, कोई मखदूम अशरफ, ये गुलामी का पट्टा लेकर आएगा तो फरिश्ते आवाराओं को पीटते होंगे। और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसके लिए काफी होगा। पानी के कलर के बारे में साइंटिस्ट की डिफरेंट थ्योरीज है। एक थ्योरी ये है कि पानी का कोई कलर नहीं, एक थ्योरी ये है कि पानी का व्हाइट कलर है, इसी तरह पानी के कलर को ब्लैक भी कहा गया। मगर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी और साइंसी एविडेंस के जरिए ये प्रूव किया कि पानी का कलर हल्का सिहाई माइल यानी लाइट ग्रे कलर है। आप मीडिया सुन लें, गौस पाक के जो मानने वाले मुरीद हैं मलंग, उनसे सुने आप, उन्होंने कहा बंदा मर गया और फरिश्ते उसकी रूह लेके जा रहे हैं अल्लाह के दफ्तर में, और रास्ते में किसी को गौस पाक ने पूछा वो फलां बंदा, तो कहा कि वो तो मर गया है। तो कहा कब मरा है? कुछ देर पहले मरा है। तो कहा मुझे क्यों नहीं बताया? कहा अब तो वो मर गया है, अब तो उसकी रूह भी मलाइका। तो पाक ने वहीं से फौरन मलाइका को ट्रेस किया कि किस आसमान पर है। अभी नहीं पहुंचे थे, अर्श पर रास्ते में थे, तो उन्होंने वहीं पर ट्रेस करके मलाइका को रोक लिया और उन्होंने रूहानी तरीके से कहा कि ये नहीं लेके जा सकते, इसकी रूह वापस करो। कहा क्यों वापस करेंगे? ये तो मर गया, इसका हुक्म कज़ा आ गया है, अजल आ गई है। तो कहा बेशक जो हो गया कैंसिल करो उसको। ये तो कहा वजह क्या है? तो ये तो अल्लाह का हुक्म है। तो कहा जिसका भी हुक्म है मैं कह रहा हूँ वापस करो इसको। फरिश्तों ने कहा फिर थोड़ी देर ठहरो, हम मरकजी दफ्तर से राब्ता करके पूछ ले पहले कि ये रुकावट आ गई है, कार्य सरकार में रुकावट आ गई है, इसको क्या करें। तो उन्होंने राब्ता किया अल्लाह तबारक व तआला के साथ। अल्लाह ने पूछा कौन है जो रोक रहा है इस रूह को? तो उन्होंने हुलिया बताया कि इस हुलिये का बंदा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये गौस है, इनको छोड़ दो, इनके फैसले के बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नौजुबिल्लाह। एक केड़ा दीन है, एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है। कहने लगे अब्दुल कादिर जी अम्मी सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। अरे बाबा, सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाही कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था, अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले। बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है, ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। कभी लाइव मत बिठाना है। मैं इंसान नहीं बनना चाहता था, जबकि मुझे इंसान बना दिया कि मेरी मर्जी पूछे बगैर। तो क्या ह्यूमन राइट्स के तो ज्यादा? जब आप इंसान ही नहीं बनना चाहते तो ह्यूमन राइट्स क्यों मांग रहे हैं? ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन के होते हैं ना। ठीक है, तो आप इस तरह करें, बापा जानी से राब्ता करें और मदीने के कुत्ते बन जाएं आप। मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।